वो अपना परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन एल शडाई जो मीनिंग है, दैट मीनिंग इज नॉट एल सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो ऑलमाइटी गॉड करके मीनिंग नहीं आएगा। ये एल बोलेगा तो क्या है एल शडाई में? नाउ दिस इज एल शडाई, एल शडाई। ये एल बोलेगा तो क्या है? गॉड। एल बोलेगा तो गॉड। शडाई, शाड करके बोला तो ब्रेस्ट, ओके, शाड बोलेगा तो ब्रेस्ट, शडाई बोलेगा तो ब्रेस्ट्स, बहुत सारा ब्रेस्ट, डबल ब्रेस्ट नहीं है लेकिन बहुत सारा ब्रेस्ट है। इसलिए प्रभु ने कहा था ना, जैसी माता संभालती है वैसे मैं तुम्हें क्या करूंगा? संभालूंगा। जिस तरह लाइक द मदर कंफर्ट्स यू, आई विल कंफर्ट यू करके प्रभु ने कहा था। ही फीड्स अस विद हिज लव, अपना प्रेम से क्या करती है? वो फीड करती है। प्रभु अपनी को जीवन देते हैं। ही इज अ लाइफ गिवर। एल शडाई जो है, ही इज अ लाइफ गिवर। जब अब्राहम का शरीर मर चुका था, ही वॉज 99 years old एंड हिज होल बॉडी वॉज डेड, उसका शरीर मर चुका है, सारा का गर्भ गिर चुका था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि मैं एल शडाई हूं, दो शब्द जो है एल शडाई करके जो शब्द उसके कानों के अंदर जैसे ही गया, अब्राहम का मरा हुआ शरीर जिंदा हो गया और सारा का गर्भ जो गिरा हुआ था, जो मर चुका था, उसे भी प्रभु ने क्या कर दिए? जिंदा कर दिए। अगले साल ही उनके हाथों में एक पोता दिए, एक बच्चा दिए, उसका नाम रखा आइजक करके रखा है। तो एल शडाई करके जो नाम है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग नेम फॉर यू। उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पावर है। वो ट्रांसफॉर्मेशन पावर को आपका मन के अंदर क्या करना है? आप लेना है। प्रभु के पास बोलना, प्रभु आई नीड दिस पावर, आई नीड दिस नेम। इसलिए हमेशा प्रभु को ग्लोरीफाई करने के समय ऑलवेज ग्लोरीफाई हिम इन द नेम ऑफ एल शडाई और एलोहिम। ये जो हिब्रू शब्द से आप ग्लोरीफाई करो, एल एलियोन, एल गिबोर, ऐसा करके आप प्रभु को ग्लोरीफाई करके देखो, प्रभु जरूर क्या करेंगे? आशीष करेंगे। सो दिस एल शडाई, अभी प्रभु ने कहा कि मैं एल शडाई हूं करके प्रभु ने अब्राहम को प्रकट किए। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये तीनों को जब प्रकट किया प्रभु ने, तो प्रभु ने कहा मेरा नाम एल शडाई करके प्रभु ने कहा। लेकिन जब मोसेस आया, मोसेस के पास प्रभु ने कहा कि मैं यहोवा हूं। मैं कौन हूं? यहोवा हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैंने सर्वशक्तिमान एल शडाई के नाम से मैं प्रकट हुआ, लेकिन यहोवा के नाम से मैं प्रकट नहीं हुआ करके प्रभु ने कहा। और तब से लेके अभी तक हम कौन सा नाम प्रयोग करते हैं? यहोवा का नाम अपन प्रयोग करते हैं। यहोवा का नाम ही अपन बोलते हैं, लेकिन एल शडाई का नाम कभी बोलते ही नहीं है, एलोहिम करके भी बोलते नहीं है। क्यों? यहोवा का नाम ही आज तक अपन बोलते आ रहे हैं। लेकिन यहूदी लोग एल शडाई परमेश्वर को भूल गए क्या? नो, दे नेवर फॉरगॉट। हम भूल गए क्योंकि हमें हिब्रू मालूम नहीं है, लेकिन वो वे भूले नहीं। दे नो द पावर। उन लोग अभी भी प्रजा को आशीष करने के समय उन लोग अपने हाथों को ऊपर करके इस तरह अपने उंगलियों को फैलाते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं। इस तरह फैलाकर गिनती 6वां अध्याय से 24 से लेके 24 से लेके 26 तक उसमें जो आशीष का जो वचन दिया है वो बोलकर प्रजा को क्या करते हैं? इस तरह रखकर आशीष करते हैं। और उसमें लिखा है कि मैंने प्रजा के ऊपर मेरा नाम को रख दिया है। किसका नाम को रखा है? एल शडाई ने अपने नाम को रख दिया है। सो व्हेन दे कीप दिस फिंगर्स इन दिस फैशन, इस तरह रखने के समय आप देखो इसमें डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, डब्ल्यू जैसा है। और शिन जो है उसको प्राचीन काल में लिखने के समय, प्राचीन भाषा में लिखने के समय इसे लिखते हैं, इस तरह लिखा जाता है। इट लुक्स लाइक डब्ल्यू। सो ये क्या है एक्चुअली? इस तरह रखने के समय ये क्या है? दिस इज शिन, दिस इज शिन, ये शिन है। और बीच में गैप है, देखो, दैट इज दालत। वही यहां पर लिखा है डी, शिन डी, दैट इज दालत। और उसके बाद ये क्या है? हाथ है, शडाई, शिन दालत एंड यो, दैट इज शडाई करके आ जाएगा। प्रभु देखो, प्रभु प्रजा को आशीष करने, लोग प्रजा को आशीष करने के समय इस तरह हाथ रख के क्या करते थे? आशीष करते थे।
और प्रभु का नाम शिन करके बोला तो वो किसका नाम है? एक्चुअली एल शडाई परमेश्वर का नाम को दर्शाती है। इसलिए आज भी यहूदी लोग क्या करते हैं, अपने द्वार, अपने घर के द्वार के ऊपर क्या करते हैं? शिन करके ड्रॉ करके रखा रहते हैं शिन करके ड्रॉ करके रखते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ दैट गॉड। एल शडाई परमेश्वर का नाम है वो। सो शिन जो है लिटरल मीनिंग जो है टीथ है, दांत है, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? एल शडाई परमेश्वर को वो दर्शाती है। सो एलेफ इज पावर और शिन क्या है? वो एल शडाई परमेश्वर को दर्शाती है। लेकिन अपने नॉन क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है उसे यूज करते हैं, लेकिन लिटरली यूज करते हैं। इट हैज टू बी स्पिरिचुअल, दे मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इट। और भी आप देखेंगे जो ऋषि लोग जो है, बड़े बड़े ऋषि लोग, उन लोग जो है अपने हाथों में एक लकड़ी रखते हैं, अपने हाथ में एक लकड़ी रखते हैं इस तरह। देखिए इस तरह एक लकड़ी को आप देखा होगा। इस तरह एक लकड़ी रखा होगा, हाँ, हाथ में रखकर और लोग चलते हैं। क्यों? ध्यान करने के समय ये हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, रखकर क्या करेंगे? माला जपते रहते हैं हाँ, उसके लिए उन लोग यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है? कैसा दिख रहा है ये? वाओ लेकिन उनको पता नहीं है उनको पता नहीं है ये क्यों यूज कर रहे हैं, बट दे यूज इट। इस तरह नॉन क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कुछ यूज करते हैं वो सारी चीज आप देखो, सब कुछ हिब्रू अल्फाबेट होगा, सब हिब्रू अल्फाबेट्स होगा, राइट? सो इन दिस वे ये एलेफ दैट इज पावर और ये क्या है? शिन दैट इज वो किसको दर्शाता है? एल शडाई परमेश्वर को क्या करता है? वो दर्शाती है। नाउ नेक्स्ट अक्षर अपन देखेंगे। आई होप यू आर विद मी, आप लोग सब जन मेरे साथ में करके मैं विश्वास करता हूं। और नेक्स्ट अक्षर अपन देखेंगे, मैं मिटा देता हूं ये पूरा। ओके, नाउ जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अपन देखा था कि काफ और वाव को अपन क्या करते हैं? कंबाइन करने के समय हमें एक अल्फाबेट क्या होता है? फॉर्म होता है। नाउ अगेन और भी बहुत सारा है, उसको भी अपन क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? खाफ। क्या है? काफ। काफ का मीनिंग क्या है? पंजा। और ये वाव को मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसके साथ में ऐसा जोड़ देता हूं। वाव को मैंने क्या किया है? इस तरह मैंने जोड़ दिया है। इसको बोलते हैं मीम। इसको क्या बोलते हैं? मीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मन के अंदर बैठ जाना चाहिए। मीम करके जो शब्द है वो आपके मन के अंदर बैठ जाना चाहिए। अब ये मीम मॉडर्न हिब्रू में लिखने के समय इट इज कंबाइंड विद टू अल्फाबेट्स, वन इज काफ और दूसरा वाला कौन सा है? वाव करके शब्द। ये दोनों अल्फाबेट क्या हो गया है? जॉइंट हो गए और उसमें अपने को क्या मिला है? मीम करके शब्द हमें मिला है। अभी एंशिएंट हिब्रू में ये मीम कैसा लिखते हैं? इस तरह पानी का लहर के जैसा लिखते हैं, पानी का लहर के जैसे। और दिस इज अ सिंबल। ये किसका चिन्ह है? सिंबल किसका है? पानी का सिंबल है, वाटर का सिंबल है। और बाइबल के अंदर आप देखेंगे उसमें पानी बोलेगा तो क्या है? हिब्रू अपना बाइबल में पानी बोलेगा तो क्या लिखा है? एक वचन अपन पढ़ेंगे, प्रकटीकरण, उसका प्रकटीकरण 17वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, तू जो पानी देख रहे हो, जो वेश्या बैठी है, वो पानी जो है वो लोग है, बादशाह है और बीड़ है करके प्रभु ने कहा। तो पानी एक्चुअली क्या है? वो लोगों का दर्जा दे, दोज आर पीपल, वो लोगों को दर्जाती है। तो ये जो साइन यहां पर दिया, मीम का जो साइन, वाटर का साइन, जो पानी का जो साइन दिया है, एक्चुअली ये पानी क्या है? दीज आर द पीपल, ये लोग है, ये लोग है, लोग है। अभी ये मेम, इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम? मीनिंग है ब्लड, उसका मीनिंग है लहू, लहू, ब्लड है। अब ये दोनों को आप कंबाइन करेंगे, यहां पर साइन क्या है? एक्चुअली पीपल है, चिन्ह क्या है? पीपल का साइन है, वाटर का साइन है, वो पीपल है। और मीनिंग क्या है? ब्लड। दैट मीन्स दिस मेम मीन्स ब्लड वॉश्ड पीपल, लहू से धोया गया प्रजा। हमेशा मेम करके आप अगर किधर भी देखेंगे मेम,
तो आपका मन में एक ही विचार आना चाहिए कि लहू से धोया गया प्रजा को दर जाती है। आप डिकोडिंग करने के समय बहुत आसान हो जाएगा आपको डिकोड करने के समय। अगर ये मेम का मतलब दूसरा कुछ लेंगे तो डिकोडिंग में आपको फर्क दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको मेम बोलेंगे तो व्हाट इज मेम नाउ, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ मेम, दैट इज ब्लड वॉश्ड पीपल, उसको लहू से धोया गया प्रजा करके बोलेंगे। और शिन बोलेगा तो क्या है, शिन जो है एल शडाई परमेश्वर को दर जाती है, एल शडाई परमेश्वर। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ना। स्वर्ग करके बोलते हैं, स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेवन। स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेवन। अगर मैं आपको पूछूंगा स्वर्ग को हेवन करके क्यों बोलते हैं, उसके लिए कुछ मीनिंग है, उसका कुछ आपके पास कुछ है उसके लिए आंसर नहीं है। हेवन इज हेवन हेवन बोलेंगे, स्वर्ग करके बोलेंगे, उतना ही बोल पाएंगे। लेकिन हेवन क्यों हेवन, HEAVEN, ये हेवन स्पेलिंग क्यों दिया गया है अगर मैं पूछूंगा, देन यू विल से आई डोंट नो द आंसर, बिकॉज देयर इज नो आंसर फॉर इट, उसके लिए आंसर ही नहीं है। लेकिन हिब्रू में ये हेवन को शमा करके बोलते हैं, SHAMAH, शमा। प्लूरल में शमाइम और सिंगुलर में शमा करके बोलते हैं। और इस शमा के अंदर आप अच्छी तरह से गौर से देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाई दिस नेम शमा इज गिवन टू फॉर हेवन। शिन यहां पर कितना अक्षर है, SH MEM NH। SH क्या है, शिन। M क्या है, मीम। और H क्या है, हे। शिन किसको दर जाती है, एल शडाई। और मीम क्या है, ब्लड वॉश पीपल, लहू से धोया गया प्रजा। सो हेवन क्षमा करके क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर दो लोग वास कर सकते हैं, ओनली 2 people कैन लिव देयर। इट वॉज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। प्रभु ने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रभु ने ये हेवन को बना है, और वो हेवन किसके लिए है, राजा और रानी का निवास स्थान है, राजा और रानी का निवास स्थान है हेवन में जो है सिर्फ 2 लोगों के लिए है, एक ब्लड वॉश पीपल, लहू से धोया गया प्रजा वहां पर होगा, और वहां पर कौन होगा, ये एल शडाई परमेश्वर वहां पर होगा। ये 2 लोगों के लिए वो स्वर्ग बनाया गया है। लेकिन आज लहू से धोया गया प्रजा कहां पर है, आज इस पृथ्वी में हम। प्रभु ने कहा था मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा और तुम्हें क्या करूंगा, लेकर मैं जाऊंगा। वाई, अगर हम वहां पर नहीं जाएंगे तो स्वर्ग कंप्लीट नहीं होगा, स्वर्ग कंप्लीट नहीं होगा। when you go there, when you reach there, then the heaven will become complete. Why? Because this is meant for blood washed people and his king. राजा और रानी दोनों का निवास स्थान है। देखो इस तरह कोडिंग करने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। ओनली थिंग इज यू मस्ट नो द स्पिरिचुअल मीनिंग। वाटर क्या है, वाटर बोलेगा तो पीपल। और मेम का मीनिंग क्या है, ब्लड। एंशिएंट हिब्रू में उसका मीनिंग क्या है, ब्लड है। सो इन दिस वे दिस इज मेम, 2 अक्षर से बनाया गया है, एक काफ एंड वाव, दोनों अक्षर से बनाया गया है। वाव निकाल दो, देयर इज नो मीम इफ यू रिमूव वाव देयर इज नो मीम। सो ओके, सो ये मेम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अक्षर के अंदर जाएंगे, और एक अक्षर के अंदर जाएंगे। अभी एक काफ जो है मैं अपसाइड डाउन ड्रॉ करने वाला हूं। काफ को मैं क्या करूंगा, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन में ड्रॉ किया, और वाव मैं इसके ऊपर रख रहा हूं। ओके, वाव को मैंने इसके ऊपर रखा। दिस अल्फाबेट इज नोन एज सामेक। सामेक, ये अल्फाबेट का नाम क्या है, सामेक। सामेक करके आएगा। सामेक का मतलब है हाथ रखना, सिर के ऊपर हाथ रखना। सामेक का मतलब होता है हाथ रखना। अभी मैं एक एक चीज में क्यों बता रहा हूं कि हर एक अल्फाबेट में कुछ ना कुछ नया मैं बताते आ रहा हूं, ताकि आप वो आपका मन में फीडिंग करके रख लीजिए। अगर कोई शब्द का मीनिंग आपको चाहिए, आप डिक्शनरी तो देखेंगे, डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, डिक्शनरी में आपको वो शब्द का मीनिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड अगर आपको मीनिंग चाहिए तो फर्स्ट अकरेंस कहां पर है करके चेक करके देखो तोरा के अंदर।
वहां पर उसे रीड करके देखो, वहां पर क्या मीनिंग दिया, व्हाई दैट वर्ड इज यूज। अगर वो पता चल गया, देन द ट्रू मीनिंग विल कम टू नो। अब ये सामयिक जो शब्द जो है निर्गम के अंदर पहला बार उपयोग किया गया है और उसको सामाक करके बोलते हैं। दैट मीन्स लेइंग हैंड्स ऑन द हेड ऑफ शीप। जो बलिदान के लिए लेके आते हैं, गोट या शीप लेके आने के समय, रैम लेके आने के समय, उसके ऊपर इन लोग क्या करते हैं, हाथ को रखते हैं। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सामयिक, सामाक करके यूज किया गया है। सो सामाक मीन्स व्हाट, सामाक का मतलब क्या है, लेइंग हैंड्स, हाथ रखना। हाथ रखना बोलेगा तो सामाक। इसमें भी क्या है, काफ है और क्या है, वाव है, काफ एंड वाव। ओके, नाउ वन मोर, ये क्या है, वाव, ओके, और काफ में यहां पर रखा हूं, थोड़ा सा यहां पर टिल्ट किया हूं। दिस इज कॉल्ड कोफ। इसको क्या बोलते हैं, कोफ। कोफ का मतलब है एक्स, हथौड़ा, सॉरी क्या बोलते हैं, हथौड़ा नहीं है, एक्स को क्या बोलेंगे, कुराड़। एक्स क्या है, कुराड़ है। कोफ का मीनिंग है कुराड़, और एक मतलब भी है, जानवर का नाम है, वो इंग्लिश में एप करके बोलेंगे, चिंपैंजी एप करके बोलते हैं, उसको भी कोफ करके बोला जाता है। लेकिन मीनिंग के अंदर उसको उन लोग लेके नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानवर का नाम है, इसलिए लेके नहीं आएंगे। ठीक है, सो कोफ के अंदर भी क्या है, वाव एंड काफ दोनों है। एंड इट लुक्स लाइक, वो कैसा दिख रहे, देखो कुराड़ का जैसे ही क्या कर रहे दिख रहे, एक्स का जैसे ही दिख रहे हो। और आपको याद होगा, मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। सो इस तरह ये काफ एंड वाव, ये दोनों जुड़ने के समय हमें और भी कुछ अक्षर हमें मिला है, मीम, सामेक एंड कोफ। मीम, सामेक एंड कोफ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, I'll just rub it out. Now, ये क्या है, टेट, सॉरी, व्हाट इज दिस, ज़ैन। ज़ैन उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका मीनिंग क्या है, नांगर, नांगर करके बोलेंगे। और ये टेट के साथ अगर मैं वाव को मैं अगर जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे, ये ज़ैन के साथ वाव को अगर जोड़ दिया तो इसे क्या बोलेंगे, टेट करके बोलेंगे। टेट का मीनिंग है स्नेक, सर्प, सांप है। टेट का मीनिंग क्या है, सांप है। प्रभु ने कहा था ना, मैं मत्ती 10वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, सांप के मानी चतुर रहो और कबूतर के मानी संयम रहो, ऐसा करके प्रभु ने कहा। सांप के मानी चतुर रहना चाहिए। प्रभु दो गुण के बारे में बताते हैं, ये दोनों गुण आपके अंदर होना चाहिए। कैसा गुण, एक सांप के मानी चतुरताई और कबूतर के मानी संयम होना चाहिए। ये दोनों गुण आपके अंदर आना चाहिए करके प्रभु ने कहा था। टेट को देखो, ज़ैन और वाव क्या किया है, अटैच किया है। तो प्रभु का स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे अंदर दो गुण आना चाहिए, एक सर्प का गुण आना चाहिए और एक कबूतर का गुण आना चाहिए। सर्प बोले तो क्या है, नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे, सर्प बोले तो शैतान है करके बोलेंगे। हाँ, तो अपने अंदर क्या दो गुण आना चाहिए, शैतान का गुण भी चाहिए और कबूतर का गुण भी अपने को चाहिए क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर्प कौन सा है, प्रभु ने जो सर्प के बारे में बात किया वो सर्प कौन सा है, प्रभु के बारे में लिखा है। जिस तरह मोसेस ने उस जंगल के अंदर वो पीतल का सांप को जिस तरह ऊंचा किया है, वैसे ही प्रभु भी क्या किया जाएंगे, मनुष्य के पुत्र ऊंचा किया जाएंगे। तो मनुष्य के पुत्र कौन है, पीतल का सांप है। मसीह जब वहां पर क्रूस पर उठा के खड़ा कर दिया था, उस समय ही वॉज देयर एज ए सर्पेंट, एज ए ब्राजन सर्पेंट, एक पीतल का सांप का समान वहां पर थे। जो कोई उसको देखेंगे उद्धार पाएंगे। बाइबल में लिखा है ना, हाँ, जब सांप सबको मार रहा था, प्रभु ने मोसेस से कहा एक पीतल का सांप बना और एक लकड़ी में टंगा दे, जो कोई उसे देखेंगे उन लोग बच जाएंगे। आज भी वैसा ही है। अपना पीतल का सांप कौन है, मसीह है। मसीह को अगर आप देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। हाँ, और एक बार ऐसा हुआ, मोसेस जब भेड़ बकरी चला रहा था
पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा आकर्षण हुआ। वहां पर एक जाड़ जल रहा है, अंगार जल रहा है, लेकिन जाड़ को कुछ नहीं हुआ। ये बाजू में जाके गया तो वहां से आवाज आया, मोसेस मोसेस, तू जो स्थान में खड़ा है कैसा स्थान है? पवित्र स्थान है। तेरा जूता को निकाल करके प्रभु निकाल दिया। फौरन उसने जूता को निकाल दिया। अभी प्रभु ने पूछा तेरा हाथ में क्या है? इसने कहा प्रभु मेरा हाथ में चरवा का चढ़ी है, मेरा हाथ में चढ़ी है। प्रभु ने कहा नीचे फेंक। जैसे नीचे फेंका वो चढ़ी क्या हो गया है? सांप हो गया है। अब ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हो सांप को डर के भाग रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा क्यों भाग रहे हो? उसका पूंछ को पकड़। किसको पकड़ना है? पूंछ, टेल को पकड़ना है। यहां पर टेल क्या है? वाव, टेल इज वाव। तो हमें क्या पकड़ना है? वाव को पकड़ना है, टेल को पकड़ना है। टेल को पकड़ा तो फिर से वो सर्प क्या हो गया है? लकड़ी बन गया है। अभी फारोन के सामने अभी इसने वो लकड़ी को फेंका। अभी ये लकड़ी किसका लकड़ी है? उसका लकड़ी नहीं है। वो किसका लकड़ी है? प्रभु का लकड़ी है। जैसे ही उसने नीचे फेंका वो लकड़ी अभी क्या हो गया है? सर्प बन गया है। अब ये सर्प किसका सर्प है? प्रभु का सर्प है, प्रभु का सांप है। फिरौन ने भी डाला, दो लकड़ी डाला, दोनों भी सांप बन गया। लेकिन इसने, ये सांप ने वो दोनों सांप को क्या कर दिया है? स्वैलो कर दिया, निगल दिया है। मरण को उसने निगल दिया है। तो ये सर्प जो है ये भी किसको इंडिकेट करेगी? प्रभु को इंडिकेट करेगी। देखो इसके अंदर क्या क्या है? एक जाइन है और एक वाव है। इसको क्या बोलते हैं? टेट करके बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या है? दैट इज स्नेक। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, अगेन अपन वॉवल्स के बारे में अपन देखेंगे। वॉवल्स अपन देखेंगे। वॉवल्स के अंदर ऑलरेडी हमने क्या देखा है? ये वॉवल के बारे में अपन देखा था। वॉवल ये साउंड के लिए क्या होना चाहिए? अल्फाबेट के नीचे टी का साइन आना चाहिए और हाइफन के साथ कोलन आना चाहिए। अगर ये तीनों अगर आ गया तो उसके लिए कौन सा साउंड आएगा? ए साउंड, आ साउंड आएगा। और ई साउंड के लिए क्या करना है? डॉट, अगर किधर भी डॉट आया तो वो क्या है? ई साउंड है। डॉट आ गया तो क्या है? ई साउंड है। डॉट आ गया तो ई साउंड, डैश आया तो ए साउंड। नाउ आई साउंड के लिए क्या करना है? आई के लिए क्या करना है? देखो सिंपल तरीके से अपन देख रहे हैं, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग रीति से अपन कर सकते हैं। आई के लिए अलग अलग साउंड लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें